तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के फ़ैन रखे हुए हैं। एक हमारे पास एसी-डीसी फ़ैन है और एक हमारे पास 30 वाट इन्वर्टर फ़ैन है। तो इन दोनों में से कौन-सा फ़ैन आपको ख़रीदना चाहिए और कौन-सा फ़ैन आपको नहीं ख़रीदना चाहिए? आपको एसी-डीसी फ़ैन ख़रीदना चाहिए या 30 वाट इन्वर्टर फ़ैन ख़रीदना चाहिए? जिन दोस्तों के पास यूपीएस लगा हुआ है वो दोस्त कौन-सा फ़ैन ख़रीदें? और जो दोस्त डायरेक्ट बैटरी पे चलाना चाहते हैं वो दोस्त कौन-सा फ़ैन ख़रीदें? कौन-सा फ़ैन बिजली की कितनी बचत करता है? हर चीज़ आपको डिटेल में गाइड करेंगे। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एसी-डीसी फ़ैन की। तो दोस्तों ये जो एसी-डीसी फ़ैन है इसकी हम कैनोपी खोल के आपको उसका सर्किट दिखाते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है एसी 220 वोल्ट। तो यहाँ पे देखें एसी और ये है डीसी। एसी का मतलब इसको आप डायरेक्ट बिजली पे चला सकते हैं और डीसी का मतलब इसको आप डायरेक्ट सोलर पे चला सकते हैं, डीसी करंट पे चला सकते हैं, यानी सोलर पे, बैटरी पे भी इसको आप डायरेक्ट चला सकते हैं। यहाँ से आप इसको डीसी करंट दे देंगे और दूसरी साइड से इसको एसी करंट देंगे। तो इसके अंदर 2 ऑप्शन होते हैं, एसी, डीसी, यानी कि बिजली, बैटरी दोनों पे चलेगा। और इसकी जो वोल्टेज कंज्यूमेशन होती है वो होती है 55 वाट, यानी कि ये 55 वाट जो है ना वो कंज्यूम करता है। तो एसी-डीसी फ़ैन का हमने आपको बता दिया कि इसके अंदर में 2 ऑप्शन होते हैं, बिजली, बैटरी दोनों का ऑप्शन होता है। और इसकी जो वोल्टेज कंज्यूमेशन होती है वो होती है 55 वाट, यानी कि ये होता है 55 वाट का फ़ैन। और अब हम बात करेंगे इन्वर्टर फ़ैन की, कि इन्वर्टर फ़ैन में और एसी-डीसी फ़ैन में क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों ये देखें, ये इन्वर्टर फ़ैन है और इसकी भी हम कैनोपी खोल के इसका आपको सर्किट दिखाते हैं कि इसका सर्किट किस तरीके का है और इसके सर्किट में क्या ऑप्शन है। तो ये देखें दोस्तों, ये इन्वर्टर फ़ैन का सर्किट है और इन्वर्टर फ़ैन का जो सर्किट है ना वो इस तरीके का टी शेप में होता है, वो राउंड शेप में नहीं होता। और इस सर्किट में आप ये देखें, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बिजली का और बैटरी का इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जो ना बिजली का ऑप्शन है, यानी कि इसको आप सिर्फ़ और सिर्फ बिजली पे चला सकते हैं। लेकिन बैटरी पे इसको अगर आप चलाना चाहें नहीं चला सकते, डायरेक्ट अगर इसको आप सोलर पे चलाना चाहें नहीं चला सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ बिजली के लिए है। और यहाँ पे आप ये देखें, वाट ये कंज़्यूम करता है तकरीबन 30 से 35 वाट कंज़्यूम करता है। लेकिन 30 से 35 वाट ये उस सूरत में कंज़्यूम करेगा अगर इसको आप 4 नंबर की स्पीड पे चलाएँगे, यानी कि कंपनी ने इसके अंदर 6 नंबर की स्पीड दी हुई है, फुल स्पीड। लेकिन इसको अगर आप 4 नंबर पे चलाएँगे तो ये 30-35 वाट कंज़्यूम करेगा। और अगर इस फ़ैन को आप फुल स्पीड में चलाते हैं तो ये 42 वाट कंज़्यूम करेगा। 42 यानी कि 42 वाट ये कंज़्यूम करेगा फुल स्पीड में। तो ये इसकी वोल्टेज कंज्यूमेशन होती है। और हमारा जो एसी-डीसी फ़ैन है ये लेता है 55 वोल्ट। लेकिन दोस्तों 55 वाट के अंदर में इसमें आपको सहूलत ये मिलती है कि इसको आप बिजली पे भी चला सकते हैं, बैटरी पे चला सकते हैं, सोलर पे चला सकते हैं। तो इसके अंदर में ये सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं जो कि इन्वर्टर फ़ैन में आपको नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों ये फ़र्क होता है इसके अंदर में। बाकी वोल्टेज कंज्यूमेशन जो है ना उसमें इतना ज़्यादा बड़ा इतना कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों। 12-13 वाट से आपके बिल में कोई इतना ज़्यादा बड़ा कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। कभी आपका अगर फ़ैन का सर्किट ख़राब भी हो जाए तो दोस्तों इसकी एक साइड जो है ना वो ख़राब होती है, एक साइड इसकी रन कर रही होती है। लेकिन जो इन्वर्टर फ़ैन है उसके अंदर में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो ये अगर ख़राब हो गया तो उसके अंदर में आपको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता। और दोस्तों कभी लोड शेडिंग भी अगर आपके एरिया में होती है तो आप इसको नहीं चला सकते बैटरी पे, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ़ और सिर्फ बिजली पे चलने के लिए है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी जो स्पीड है ना वो भी एसी-डीसी फ़ैन के मुकाबले में स्लो होती है। इसमें आपको एसी-डीसी फ़ैन वाली स्पीड नहीं मिलेगी। ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों, अगर वाट 30 होंगे तो स्पीड भी 30 वाट वाली ही होगी। तो दोस्तों इसमें ये फ़र्क होता है एसी-डीसी फ़ैन में और इन्वर्टर फ़ैन में। तो अब फ़ैसला आप खुद कर सकते हैं कि आपको कौन-सा फ़ैन लगाना है और कौन-सा फ़ैन नहीं लगाना। तो दोस्तों मेरा मशवरा यही है कि अगर आपके घर में यूपीएस लगा हुआ है तो भी आप एसी-डीसी फ़ैन लगाएँ। अगर इसको आप डायरेक्ट बैटरी पे चलाना चाहते हैं तो भी आप एसी-डीसी फ़ैन ही लगाएँ। आप इन्वर्टर फ़ैन ना लगाएँ, आप एसी-डीसी फ़ैन लगाएँ दोस्तों, क्योंकि इसमें सारी सहूलियत आपको मिलती है। दोस्तों वाट का भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। दोस्तों मेरा मशवरा यही है कि अगर आप लगाते हैं तो एसी-डीसी फ़ैन लगाएँ, इन्वर्टर फ़ैन आप ना लगाएँ। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा।